आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों का जो देरी हो रहा है रिज़ल्ट आने में, वह किस कारण हो रहा है और आप लोगों को कब तक रिज़ल्ट आने का संभावना है, उसके पूरे डिटेल्स में जानकारी भी आप लोगों को दूंगा। और इसके विषय में ये भी जानकारी दूंगा कि आप लोगों का जो देरी होने वाला है वो कितना दिन तक होगा और कब तक आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो चलिए अंत तक बने रहिएगा वीडियो पर, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर दिया क्या गया है अपडेट में। आज का जो ताज़ा खबर है वो इस प्रकार देख सकते हैं कि हो बंगला और उड़िया की कॉपियां जांचने के लिए ढूंढने से भी नहीं मिल रहे शिक्षक। तो शिक्षकों की कमी के कारण जो है क्लास 11वीं की बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन रुका हुआ है। यानी जो 11वीं क्लास का जो आप लोगों का भाषा है, हो बंगला और खड़िया जो है, इनका जो शिक्षक है वह ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है, यानी उसका शिक्षक है ही नहीं। देखिए कितना लापरवाह है इस झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था, कितना लापरवाह है कि बच्चे को दिया गया है सब्जेक्ट बंगला, हो उड़िया, लेकिन उसका शिक्षक ही नहीं है। क्या बच्चा पढ़ेगा और क्या देगा उसका एग्ज़ाम। उसके बाद यहाँ तक देख सकते हैं कि जांचने वाला शिक्षक भी वहाँ पर उपस्थित है नहीं, यानी कि शिक्षक है ही नहीं। तो क्या होगा झारखंड का हाल। यहाँ पर देख सकते हैं आगे दिया गया है कि झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से आयोजित 11वीं बोर्ड की परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य शिक्षकों की कमी के वजह से आहत हो गया है। यानी कि उसका जो जांच चल रहा है वह अभी रुका हुआ है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मूल्यांकन के लिए तय समय बीत जाने के बाद आधी उत्तर पुस्तिका भी नहीं जांची गई। यानी कि आज तक आधी जो आप लोगों को समय दिया गया था उससे जो आप लोगों का अभी तक जो रिज़ल्ट आने वाला था वो नहीं आया। इसका मेन कारण है कि उसका जो हो बंगला और उड़िया का शिक्षक नहीं है, और जिसके कारण आप लोगों का जो आगे का सब सब्जेक्ट का आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो बाकी पड़ा हुआ है। कुछ विषय के लिए सभी बच्चों को इसका असुविधा उठाना पड़ रहा है। आगे देखिए क्या दिया गया है कि ज़िले में 20,000 उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 20 जुलाई को शुरू हुआ था। 31 जुलाई तक काम को पूरा कर स्कूल वार रिज़ल्ट कंपाइल किया जाना था। ठीक है, कंपाइल्स कर जैक को भेजना था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक 10,000 से अधिक उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन ही बाकी है। अभी तक 10,000 से कम जांचा गया है, 10,000 से ऊपर जो है उत्तर पुस्तिका भी बाकी है, जिसका जांच नहीं हो पाया है, जिसके कारण आप लोगों का जो रिजल्ट आने में देरी हो रहा है। यहाँ पर दिया गया है कारण देख सकते हैं यहाँ पर कि मूल्यांकन में देरी का कारण यह है कि रिजल्ट के प्रकाशन में भी देरी होना तय है। यानी कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वह देरी होगा ही। बंगला उड़िया हो उसके बाद है क्या, होम साइंस हेल्थ आदि का भाषा के शिक्षक न होने की वजह से इन विषयों की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। अधिकतर केंद्रीय अधीक्षक ने पत्र लिखकर इन विषयों के लिए शिक्षक देने की मांग की है। केंद्र सरकार +2 स्कूलों में संबंधित विषयों के शिक्षक नहीं होने के वजह से विभाग मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की नहीं दे पा रहा है। इससे संबंधित विषयों का मूल्यांकन कार्य पूरी तरह रुक गया है। यानी इन जो भाषाओं है इनका जो टीचर ही नहीं है तो इनको जांचेगा कौन, जिसके कारण आप लोगों का जो
आप लोगों का जो रिजल्ट है जिसके कारण देरी हो रहा है। यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि 4 भाषाओं के शिक्षक नहीं होने के कारण स्कूलों में क्या हो रहा है, दाखिला। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि 4 भाषाओं के शिक्षक नहीं, लेकिन स्कूलों ने लिया दाखिला। यानी कि जब उसका शिक्षक नहीं है तब तो उसका दाखिला ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन लिया गया है। अभी उनका टीचर नहीं हो रहा है, जिसके कारण आप लोगों का रिजल्ट में देरी हो रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या कह रहा है कि बांग्ला उड़िया हो और आपका जो भाषा है इसका उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन में हो रही समस्या के लिए स्कूलों के जिम्मेदार माना जा रहा है। कह रहा है कि ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति के लिए स्कूल के जो टीचर है, जो प्रधानाध्यापक है, उनको जिम्मेदार माना जा रहा है। विभाग की ओर से स्पष्ट आदेश था कि जिन विषयों में शिक्षक नहीं है उनमें नामांकन नहीं लेना है। इसके बाद भी स्कूलों ने इन विषयों को लेने की अनुमति बच्चों को दे दी, जिसके वजह से आज यह समस्या सामने आ खड़ी हुई है। ठीक है, जिसके कारण कहा जा रहा है विभाग द्वारा कि ये जो समस्या हुआ है वह आप लोगों के मतलब जो शिक्षा स्कूल के वजह से ही यह समस्या आ खड़ी हुई है कि उनको निर्देश दिया गया था कि जिन विषयों के शिक्षक नहीं है उन विषय पर बच्चों को उन विषय को लेने के लिए मना कर दिया जाए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, हम लोग समझेंगे कि झारखंड में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है कि अपनी इच्छा अनुसार भाषा भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनका टीचर भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज का जो विषय मेन इम्पोर्टेंट है कि 4 विषयों के टीचर ना होने के कारण आप लोगों का रिजल्ट में देरी हो रहा है। आगे हो सकता है कि कुछ दिन के बाद आप लोगों का रिजल्ट आए, जिसके कारण आप लोग को देख सकते हैं कि कितना आप लोगों का जो रिजल्ट आने में देरी हो रहा है। इससे क्या होगा कि आप लोग का परीक्षा जो आप लोग का पढ़ाई में बाधित होगा और आगे की पढ़ाई आप लोग अच्छा से नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आप लोगों का परीक्षा में भी आगे आने वाले परीक्षा फल में भी आप लोगों को डिफेक्ट पड़ेगा। 2 दिन पहले रांची के जो पेपर में दिया गया था अपडेट कि आप लोगों का जो परीक्षा का रिजल्ट है वह आप लोगों का 15 तारीख तक आ जाएगा। तो इसी के अनुसार हम भी कह सकते हैं कि आप लोगों का 15 अगस्त तक आप लोगों का जो क्लास 8, 9 और 11 का जो मूल्यांकन हो रहा है वो पूरा भी हो जाएगा और आप लोगों का रिजल्ट भी आ सकता है। तो आप लोग वही मान के चलिए कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 15 अगस्त तक आ जाना चाहिए। लेकिन सरकार की लापरवाही के चलते अगर हो सकता है और भी देरी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार कहा जा रहा है कि बांग्ला उड़िया हो जो भाषा है इन विषयों को टीचर नहीं मिल रहा है, यानी कि इतना फेल है सरकार कि उनका टीचर भी नहीं है जो सरकारी स्कूल में कि उसको जांच सके। तो बच्चे का परीक्षा लेने का मतलब क्या था, ये तो आप लोग जानते हैं कि झारखंड का जो शिक्षा का व्यवस्था है वो कितना ठप है। तो आप लोग मान के चलिए कि 15 अगस्त तक आप लोग का आ जाना चाहिए। हम लोग भी आशा करते हैं कि आप लोग का परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 15 अगस्त तक आ जाना चाहिए। अगर आ गया तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आप लोगों को ये वीडियो किस प्रकार लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से पढ़ना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।